Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Force and Laws of Motion. अगर हमने आपको क्लियरली समझाया है तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने आपको कराया था, बट एक वर्ड कराया था डायरेक्टली, और डायरेक्टली से भी ज्यादा प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब होता है कि वो दो चीजें जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़ता हो, एक के होने से दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक के बढ़ने से अगर दूसरी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप लोग साथ हो तो एक को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चा कह रहा है कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा आप जितना ज्यादा आलस करोगे, आलस ज्यादा, आपकी सक्सेस आपकी सक्सेस कम हो जाएगी। इसमें दोनों को ऊपर नहीं लिखते, ये प्रोपोर्शनल का निशान होता है। इसमें ऐसे लिखते हैं आलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। आलस जितना ज्यादा होता जाएगा, सक्सेस उतनी कम होती जाएगी, और आलस जितना कम होता जाएगा, सक्सेस उतनी ज्यादा होती जाएगी। प्रोपोर्शनल 9th क्लास के बच्चों के लिए एक नया वर्ड होता है। तो बच्चे ने कहा सर आपने तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम इंटू ए कराया था। मैंने कहा बेटा देखो, सबको इज्जत दो, सबको नाम से बुलाओ। F का फॉर्मूला m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो मैं आपको कराना क्या चाह रहा हूं, F ऊपर है, F ऊपर है और T नीचे है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा माना बॉडी का मास ले लो 10 kg, V ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, U ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, V ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, U ले लो 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, एक चीज करा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली। और टाइम ले लो 1 सेकेंड, टाइम ले लिया 1 सेकेंड। मैंने कहा मास ले लो 10 kg, V ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, U ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम ले लो 2 सेकेंड्स। अब टाइम बढ़ा दिया, बाकी सब सेम है। मैंने फिर बोला मास ले लो 10 kg, V ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, U ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम ले लो 10 सेकेंड। बच्चा कहेगा हर केस में सर आपने मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सब सेम रखी है, सिर्फ आप टाइम चेंज कर रहे हो। देखते हैं इससे क्या होता है। फिर अब मैंने बोला कैलकुलेशन करो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मुझे वैल्यू निकाल के दो F1 की, एक बार मुझे वैल्यू निकाल के दो F2 की, और एक बार मुझे वैल्यू निकाल के दो F3 की। तो अगर F1 की बात करूं तो M1 M इंटू वी माइनस यू अपॉन इसको ले लूंगा T1, T2 और T3। तो T1 क्लास बोलेगी 10 इंटू 20 - 10 अपॉन 1, 10 इंटू 10 अपॉन 1। सर 100 न्यूटन आ गया, 100 न्यूटन। प्रैक्टिकली मुझे पॉज कर दो, F2 और F3 निकालो। तो क्लास बोलेगी F2 आ जाएगा सर M कितना है 10 इंटू 20 - 10, 20 - 10 अपॉन, इस बार टाइम है 2 सेकेंड्स तो 2, F2 हो गया 10 इंटू 10 अपॉन 2। अगर क्लास 7 है तो 5 करके ये आ गया 50 न्यूटन। ये आ गया 50 न्यूटन। अब एक बच्चा बोलेगा सर सेम कंडीशन में, सेम मास, सेम इनिशियल वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम टाइम, टाइम बढ़ाने से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया। टाइम बढ़ाने से फोर्स कम हो गई। मैं बोल सकता हूं और, बट अभी नहीं। अभी हम एक बार F3 भी निकाल लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए। M कितना है 10 इंटू 20 - 10 होल डिवाइडेड बाय टाइम, इस बार लिया हुआ है 10। तो क्लास बोलेगी 10 इंटू 10 अपॉन 10 से 10 चला गया 10 न्यूटन। इस बार फोर्स और कम हो गई, टाइम 1 सेकंड बढ़ाने से आधी हो गई, टाइम 10 सेकंड बढ़ाने से 1/10 हो गई।
तो मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड, अगर साथ हो तो टाइम। टाइम के लिए मेरी क्लास बोलेगी स्मॉल टी, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सली में एक बंदा ऊपर होता है और एक बंदा नीचे होता है। अब उन्होंने कहा सर एग्जाम्पल बताओ। अगर आप कभी आईपीएल देखने जाते हो तो आईपीएल में इतनी तेज शॉट पड़ता है, बट एक क्रिकेटर फटाक से उस बॉल पे हाथ डाल देता है और उसे चोट नहीं लगती। और चोट नहीं लगती, ऐसा क्या खास बात? आईपीएल में क्या, प्रोफेशनल क्रिकेट में, हमारे गली क्रिकेट में तो लड़के मिस फील्डिंग कर देते हैं, बट जब तुम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो तो वो इतनी लेदर की बॉल हाथ पे मार दो, मुंह पे मार दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल है उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाउ डज अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल? तो क्रिकेटर को कभी अब कैच करते हुए देखना, नॉर्मल बंदा, हमारी गली वाले बंदे जो होते हैं, क्रिकेट की बॉल कैच करते हैं यूं, तो बॉल आगे फटाक से यूं गिरती है, यूं गिरती है। क्रिकेटर ऐसे कैच नहीं करता। हाउ डज अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल? क्रिकेटर के पास, अभी मेरे पास बॉल पड़ी भी हुई थी, अब मैं नीचे ले गया हूं अपने, मेरे पास थी बॉल। क्रिकेटर कैच करते हुए यूं कैच करता है, यूं कैच करता है, यूं कैच करता है। किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर को देख लेना, जब भी उनको आपने कैच करते देखा होगा तो वो यूं कैच करेंगे, यूं कैच करेंगे, यूं कैच करेंगे, टाइम बढ़ाते हैं। whenever they catch a ball they increase the amount of time। और इतना अभी शुरू के 5 मिनट के लेक्चर में पता चल गया होगा कि जब जब टाइम बढ़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे? अगर आंसर लिखने को आए, बेटा प्रेजेंटेशन मार्क्स आंसर लिखने पे है। वी नो दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड वर्ड बोल दो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम का मैग्नीट्यूड। तो क्लास बोलेगी while कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, while कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, अ क्रिकेटर, मैं चाहूं तो पहले भी लिख के ला सकता हूं, नहीं यार, साथ साथ फील करो। अ क्रिकेटर लोअर्स, लोअर्स, इसको साफ ही कर लो। अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स while कैचिंग, इन डूइंग सो, इन डूइंग सो वो करता क्या है? ही, आजकल क्रिकेटर्स, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लड़कियां भी हैं, ही इंक्रीजेस द टाइम टेकन बाय बॉल टू कम टू रेस्ट, कि बॉल को रेस्ट पे आने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए। ड्यू टू विच, साथ हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, हेंस he or she avoids injury। अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है और इस चीज को समझ पाया है तो उस बच्चे, लेडीज अर्जुन भी हो सकता है, कोई भी बच्चा ऐसा, कोई भी शिष्य जो गुरु की पूरी बात माने, वो उसके लिए अर्जुन से कम नहीं है। अर्जुन की यही खास बात थी कि वॉट एवर गुरु यूज टू से, ही यूज टू टेक इट सीरियसली एंड ही यूज टू फॉलो हिज गुरु 100%। हर वो शिष्य जो अपने गुरु की बात माने
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, जेंडर, वो अर्जुन है। तो ये याद रख लेना। तो जब वो हाथ से नीचे करते हैं तो टाइम, जब जब टाइम बढ़ेगा तब तब फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और जब जब फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तब तब चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आता है द केस ऑफ अ हाई जंपर। हाई जंपर सैंड पर कूदता है एंड डजंट गेट्स इंजर्ड। तो वो पूछेंगे वाई। वाई तो आप सीधा लिखोगे सैंड इंक्रीजेस द टाइम। सैंड क्या करती है? इंक्रीजेस द टाइम फॉर हाई जंपर टू come to rest, to come to rest, due to which magnitude of force decreases। हाई जंपर कूदता है मिट्टी पर। हाई जंपर किस पे कूदता है? मिट्टी पर कूदता है। मिट्टी पे कूदने से क्या होता है? रेस्ट पे आने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर वो फर्श पे कूदेगा तो फटाक से एकदम रेस्ट पे आ जाएगा, टाइम कम, फोर्स ज्यादा, जिंदगी भर के लिए बेड पे पड़ा रहेगा, कहीं ऐसी इंजरी हो जाएगी जो ठीक भी नहीं हो पाएगी। बट मिट्टी या गद्दा लगा दिया जाता है, वो जो ऊपर से कूदते हैं उससे क्यों, अगर आप पानी में भी देखो, बड़ी बड़ी ऊपर से ऊपर पानी में कूद जाओ, कोई इंजरी नहीं होती और ना के बराबर होती है, क्योंकि पानी में कूदकर आप रेस्ट पर नहीं आते हो। पानी में कूदकर अगर आप रुकते भी हो नीचे जाके तो वो रुकने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और जहां जहां टाइम ज्यादा लगेगा वहां वहां फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ द व्हीकल, इन केस ऑफ इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ द व्हीकल, द सीट बेल्ट्स, the person falls forward, the person falls forwards due to inertia, and seat belts क्या करती हैं? they increase the time for person to come to rest, thereby decrease magnitude of force and hence prevents इंजुरी। इस चीज को ध्यान से देख लेना। सीट बेल्ट की वजह से आपका रुकने में, अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो कम टाइम में धड़ाम से आप रेस्ट पे आगे आगे टकराओगे, जल्दी से आगे टकराओगे और टाइम कम होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, इंजरी होगी। गाड़ी की इंजरी, गाड़ी का एक्सीडेंट होता नहीं है आमतौर पे, मगर जब होता है तब बहुत बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो सीट बेल्ट की वजह से आपको रेस्ट पे आने में टाइम कम लगता है, और अगर आपको टाइम रेस्ट पे आने में कम लगेगा तो जितना टाइम आपको कम लगेगा उतनी फोर्स ज्यादा, और अगर टाइम ज्यादा कर, सीट बेल्ट टाइम बढ़ा देती है, जितना टाइम ज्यादा होगा उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा और आप अपने आप को बचा पाओगे। दिस इज ऑल व्हाट आई नो अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। In the next lecture, we will discuss Mr. Newton's third law of motion। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको लॉ ऑफ कर्मा भी बोलते हैं। अगर आपका दिल टूट जाए तो, आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड्स, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप आगे भी लोगों को बोलोगे, अगर मैं बुरा पढ़ाऊंगा तो आप आगे लोगों को ये नहीं बोलोगे। यही होता है, जैसा पढ़ाओगे वैसे फॉलोअर्स आगे बढ़ाओगे। तो वैसा ही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। बड़ा स्वीट सा लॉ है, आराम से करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।